देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। आज उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के बैनर तले आज छोटे वाहन चालकों की समस्याओं को और उनके शोषण के खिलाफ एक संगठित धरना आयोजित किया गया। इस धरने की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने की। इस दौरान प्रदेश भर से जुड़े जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता और वाहन स्वामी वहां पे उपस्थित रहे। इस धरने में विशेष रूप से मांग की गई कि जिस प्रकार 1988 मोटर अधिनियम का गलत प्रयोग कर छोटे वाहन चालकों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। समिति ने ये स्पष्ट किया कि छोटे हल्के वाहनों पर 4,950 GVW तक के लोड के लिए छूट दी जानी चाहिए, जबकि वर्तमान में 2,950 GVW पार करते ही उन पर मनमाना चालान किया जा रहा है। राज्य सरकार से ये भी मांग की गई, जब तक वाहन का कुल वजन 5,000 किलो तक नहीं हो तब तक चालान न किया जाए। साथ ही चालकों को मोबाइल चलाने, सीट बेल्ट न लगाने या वाहन से माल गिरने जैसे कारणों पर बिना समुचित सूचना के 8,000 से 22,000 तक का चालान किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शिवशंकर यादव ने एक खास बातचीत की। कहते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये बात उस समय सत्य साबित हो रही है कि आज कुछ ऐसे परेशानी को झेलते हुए, आरटीओ की परेशानी, दादागिरी को झेलते हुए ऑटो यूनियन के लोग आए हुए हैं और इतना ग्रस्त है आरटीओ से जिसकी इनको कहीं भी नहीं सुनी जानी है। अगर चालान उसको 1 रुपया काटना है तो 10,000 काट रहा है। और वहीं अगर परिवहन मंत्री की बात की जाए तो लाख दावे कर रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्था दुरुस्त है। अगर सारी व्यवस्था अगर मंत्री जी की दुरुस्त होती तो शायद ये कर्मचारी, ये चालक यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के मजबूर न होते। यही सब मुद्दों को लेकर के मेरे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष हमें उनसे जाने कुछ क्या मजबूरियां हैं, क्यों आप लोग रोड पे उतर रहे हैं? सर, मजबूरी हमारे गाड़ी वालों के आगे आ गई है और हम लोग के आगे मजबूरी आ गई है। मैं नेता बाद में हूँ, पहले गाड़ी मालिक हूँ और गाड़ी का पहले हम लोग जो चलाते थे, पहले पिकअप डाला गाड़ी हमारी छुई नहीं जाती थी। आज के समय में सरकार द्वारा कोटा देने की वजह से सारी गाड़ियों का पिकअप पे ही कोटा हो गया है। 70 से 80% कोटा वसूली का पिकअप गाड़ियां हैं। उनका कहने का मतलब है कि हम ये गाड़ी रोड पे चलेगी, 30 से 40 हजार चालान करेंगे, 10 गाड़ी पकड़ेंगे, 4 लाख रुपए का कोटा आपका एक दिन में कर लेंगे। हमारा कोटा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जिस आरटीओ से मिले सीधे कहते हमारे पास कोटा है, माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे पास कोटा है, आप कोटा कम करा दीजिए, हम आपकी गाड़ी नहीं छुएंगे। उनका सीधा कहना यही है। और उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के सारे पदाधिकारी सारे जगह पे धरना भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक का हम परिवहन आयुक्त जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई 6-7 महीना पहले से। ये तो वही बात हुई कि डेट पे डेट वाली बात हुई। तो आप लोग कई बार धरना दे चुके हैं, जबकि सुनवाई नहीं हुई, तो आगे इसके लिए कुछ विचार विमर्श किए? क्योंकि धरना तो देख के आप देख लिए हैं। विचार विमर्श हमारा ये हो रहा है कि 5 बार लखनऊ में परमिशन लेने के बाद आज 6ठी बार हमको परमिशन मिली है इको गार्डन में, और इको गार्डन से पब्लिक के प्लेस में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि लखनऊ आपके पत्रकार के बंधुओं द्वारा कि हमें परमिशन मिले विधानसभा के सामने 4-5 अगस्त को, कि हम अर्धनंग होकर के अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक कह सके कि पूरे उत्तर प्रदेश में गाड़ी वालों के साथ समस्या क्या हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके अधिकारी क्या उगाही कर रहे हैं, आपके क्या भ्रष्ट फैला रहे हैं। वहाँ पे मंत्री जी लोग तो है नियम बना देते, कानून बना देते हैं कि प्रदूषण पे 10,000 चालान करना। आज की डेट में प्रदूषण पे 10,000 चालान करने मतलब अगर किसी गाड़ी में प्रदूषण नहीं है तो सिपाही सीधे कहता है 7,000 लाओ, 8,000 लाओ, 5,000 लाओ, तब आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। जो रिफेक्टर 100 रुपए का चालान होता था आज वो 10,000 रुपए चालान हो गया है कि वसूली का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी। आपको नहीं लगता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या इसके आपके पास कोई प्रूफ है? बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है। हम गाड़ी का चालान दिखा सकते हैं कि मोटर अधिनियम 1988 में क्या है, 30/7/2020 में क्या है। हमारे पास प्रूफ है। उन्होंने अपना प्रूफ खुद चेक कर लेना। जो मोटर अधिनियम कानून में बदलाव हुआ उनके पास प्रूफ है और हमारे पास प्रूफ है कि 100 रुपए रिफेक्टर लगता था, 1,000 प्रदूषण लगता था, 10,000 रुपए प्रदूषण हो गया, 10,000 रिफेक्टर हो गया। मोटरसाइकिल वाला भी 10,000 प्रदूषण पे दे और ट्रक वाला भी 10,000 दे। टेम्पो वाला जो 500 का भाड़ा कर रहा वो भी 22,000 चालान दे और जो 5 लाख का भाड़ा कर रहा वो भी 22,000 चालान दे। और 22,000 के साथ में ड्राइवर का मोबाइल छीनना, ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड करना। अब आज के समय में इन्होंने नया कानून बना दिया दफा 19 बता करके कि लाइसेंस ड्राइवर सस्पेंड करना। अब ड्राइवर गाड़ी छुड़ाने गया, उसको क्या मालूम उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, पता लगा कल का उसका बीमा हो गया तो उसके बीवी बच्चे तो मर जाएंगे, उसको जेल की सजा काटनी पड़ जाएगी। तो इसी मुद्दे को लेकर और कुछ लोग हैं, आप हैं, इतनी परेशानियां क्यों उत्पन्न हो रही है? भाई इतनी परेशानियां इसमें उत्पन्न हो रही हैं कि लगता है सरकार को, प्रशासन को कि गाड़ी वाले बहुत कमा रहे हैं। 9,000 का टायर हो गया, 5,000 का रोड टैक्स हो गया
और कानपुर लखनऊ जाने में कोई रोड नहीं, उसके नाम पे टोल टैक्स हो गया। लेकिन 1500 के भाड़े में 500 ड्राइवर को देने के बाद, 100 रुपए डाला देने के बाद, 500 का डीजल देने के बाद 400 बल्ली नहीं बच रहा। उसके बाद उसमें 30,000 का चलान हो रहा है। कब तक हम आपको चलान भर भर के अपने औरतों के जेवर, अपने मकानों को बेच के, जमीनों बेच के आपका हम राजस्व भरते रहेंगे? आप वास्तविकता को जानिए। गाड़ी वाले बहुत परेशान है, दिन पे दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आपको किसानों की आत्महत्या दिखती है, लेकिन मोटर मालिक और गरीब ड्राइवरों की आत्महत्या नहीं दिखती है। हम लोग राज्य के विकास में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आगे हम लोग पीछे हो गए तो देश को पीछे होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसानों की बात करते हैं, फौजी की बात करते हैं, लेकिन आप ड्राइवर की और मोटर मालिक की बात नहीं करते हैं। हम लोग बहुत बड़े यूनियन में, हम लोग बहुत बड़े विकास का सहयोग दे रहे हैं। आप हमारी बात को समझें। 1500 के भाड़े में हम लोग 2-3 हजार नहीं बचा पा रहे, 200-300 रुपए, 30,000 का चलान, और जिनके वसूली हो रही 30 टन की गाड़ी लोड कर रहे हैं, उससे सड़क नहीं खराब हो रही है। और जो 2-3 टन लोड कर रहे हैं उससे सड़क खराब हो रही है, पूरी सड़कें टूटी हुई जा रही हैं। योगी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास में तो आप भी आ गए ना। क्या विकास नहीं हुआ? मेरा क्या विकास हुआ? मेरा क्या कोई विकास हुआ? मैं एक गाड़ी मैंने 2-3 हजार रुपए जमा करके, 50,000 जमा करके मैं लेके आया, बाहर रोड पे लाया, बाड़ी बनवाया, 50,000 का बीमा कराया, 35,000 की बाड़ी बनवाया, उसके बाद रोड पे लाया। तुम पहले कह रहा 3 टन माल है, लोड किया तो सड़क पे आए तो 30,000 का चलान हो गया। थाने पे गए, 2,000 उनको भरे, तब फिर रोड पे आए, फिर हमने माल लगा, फिर 30,000 का चलान किया। तो गाड़ी वाले कितने दिन तक टिकेंगे? आप जो ये सारा एलिगेशन है, क्या उच्च अधिकारियों के पास आपका डेलीगेशन बिल्कुल गया जाना था? चाहते हैं। अगर हमारी मांग आज इको गार्डन से पूरी नहीं होगी तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, अपनी चाबी जमा करेंगे, बीवी बच्चों को लेकर रोड पे खूब भयंकर प्रदर्शन करेंगे, जिससे योगी प्रशासन नींद तक जाएगा। तो ये वो पीड़ित लोग थे जिनका कहना है कि अगर योगी सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो मैं बीवी बच्चों के साथ अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठ जाएंगे। केडी न्यूज़ से शिव शंकर यादव, लखनऊ। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे खबर दृष्टिकोण।